ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो नारद जी राजा प्रचिन बरही को आगे 4 बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। पहला वो कहते हैं, हे राजा, अब मैं देख सकता हूं कि सब जगह पर कुशा की घास जो है बिछी हुई है और पूर्वी दिशा में उसका ऊपर का जो भाग है वो उस तरफ पूर्वी दिशा की तरफ प्रकट हो रहा है। और इसके कारण, ये क्रिया करने के कारण तुम बहुत गर्वित हो गए हो। मतलब क्या है? कुशा घास जो है उसका प्रयोग यज्ञ के लिए किया जाता है। तो कुशा घास से तुमने सारी जगह भर दी है और कुशा घास जो है उसका ऊपरी हिस्सा यज्ञ के समय में ईस्टर्न डायरेक्शन, पूर्वी दिशा की तरफ किया जाता है। तो उसके कारण तुमने इतने सारे जानवरों की बलि दी है और तुम सोच रहे हो मैंने इतने सारे यज्ञ करवाए हैं, और तुम्हारा सीना जो है गर्व के कारण फूल गया है। तुम बहुत गर्वित हो गए हो। दूसरा वो कहते हैं, लेकिन तुम निरे मूर्ख हो। तुम्हें ये अज्ञानता है, ये ज्ञान नहीं है कि भगवान इन सब यज्ञों के द्वारा संतुष्ट नहीं होते हैं। भगवान केवल शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति के द्वारा मात्र संतुष्ट होते हैं। तो ये दूसरी बात उन्होंने कही। तीसरा नारद जी कहते हैं, हे राजा प्रचिन बरही, जो भी कार्य हम करते हैं इस भौतिक संसार में, वो कार्य केवल भगवान की संतुष्टि के लिए मात्र होना चाहिए। मतलब इनडायरेक्टली बताना चाहते हैं, तुम जो ये अनेकों प्रकार के यज्ञ कर रहे हो जिसमें पशुओं का बलिदान हो रहा है, ये सब भगवान की संतुष्टि के लिए नहीं है। भगवान इससे संतुष्ट नहीं होते हैं। तो जो भी तुम्हें कार्य करना है केवल भगवान की संतुष्टि के लिए करना है। और चौथा वो कहते हैं कि वो विद्या सबसे उत्तम कहलाती है जिस विद्या के द्वारा व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग जाता है। वही सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्या है। वेदों में अनेकों प्रकार के ज्ञान उपलब्ध हैं। कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, उपासना कांड है, लेकिन इन सब का निचोड़, इन सब में सबसे उत्तम जो है, ज्ञान का सार क्या है? जब व्यक्ति भगवान की प्रेम भक्ति में लग जाता है। तो ये
4 बड़ी महत्वपूर्ण बातें नारद जी जो है राजा प्रचिन बरही से कहते हैं। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि हे राजा, तुम अनेकों प्रकार के इन यज्ञ करने के द्वारा अत्यंत गर्वित हो चुके हो। असल में देखा जाए तो अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रगति कर रहा है, वो गर्वित नहीं होता है, वो विनम्र हो जाता है। देखिए दोनों में कितना अंतर है। भौतिक संसार में अगर कोई प्रगति करता है तो वो व्यक्ति बड़ा गर्वित हो जाता है। आध्यात्मिक मार्ग में अगर कोई प्रगति करता है, वो व्यक्ति अत्यंत विनम्र हो जाता है। तो अगर आप किसी को परखना चाहें कि भाई ये व्यक्ति क्या ये आध्यात्मिकता में प्रगति कर चुका है, तो बड़ा सरल है। देखिए, अगर वो व्यक्ति अपने ऊपर गर्वित है, अपने ज्ञान के ऊपर गर्वित है, उसने जो भी प्राप्ति की है उसके ऊपर उसे गर्व है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये व्यक्ति ने केवल भौतिकतावाद में प्रगति की है। आध्यात्मिकता के नाम पर भौतिकतावाद में प्रगति की है। हो सकता है इसके बहुत सारे अनुयायी क्यों ना हो, बहुत सारे फॉलोअर्स क्यों ना हो सकता है वो बहुत बढ़िया भाषण क्यों ना दे दे। ये सब जो है पहलू नहीं है जिसके द्वारा हमें ये समझना चाहिए कि भाई ये व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रगति कर चुका है। जिस प्रकार से अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सोने के लक्षण क्या होते हैं। एक बीमार व्यक्ति होता है, बीमार व्यक्ति के लक्षण हो जाते हैं, उसके लक्षणों से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति बीमार है। किसी व्यक्ति के लक्षणों से पता चल जाता है कि ये स्वस्थ है, हेल्दी है। इसी प्रकार से लक्षणों के द्वारा हमें समझना चाहिए कि ये व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रगति इसने की है। अन्यथा वेदों का ज्ञान तो रोमहर्षणा को भी था, रावण को भी था वेदों का ज्ञान, वो भी वेदों के ज्ञान में पंडित था। तो केवल वेदों का ज्ञान मात्र प्राप्त करके, अनेकों प्रकार के यज्ञ मात्र करके व्यक्ति केवल उसकी जो है अभिमान बढ़ जाता है, उसका अहंकार बढ़ता है, उसका गर्व बढ़ता है, उसकी भक्ति नहीं बढ़ती है। तो देखिए ये दोनों अंतर है। तो नारद जी यही बता रहे हैं कि तुम इतने सारे यज्ञ करके बहुत गर्वित हो चुके हो। ये आध्यात्मिकता के प्रगति के लक्षण नहीं है। तो पहली बात उन्होंने ये बताई। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई थी, उन्होंने कहा था कि जो भी हम कर्म करते हैं इस भौतिक संसार के अंदर में, जो भी हम कार्य करते हैं वो कार्य भगवान की संतुष्टि के लिए मात्र होना चाहिए। तो भौतिक संसार में लोग अनेकों प्रकार के कर्म करते हैं। किस लिए करते हैं लोग कर्म? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए और अपने से जुड़ी हुई वस्तुओं की इंद्रिय तृप्ति के लिए। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे जो जाति वाली लोग हैं, मेरे कास्ट वाले जो लोग हैं उनके लिए, मेरे समाज वाले लोगों के लिए। तो इस प्रकार से मैं और मेरा, उसके लिए लोग कार्य करते हैं। इसका फल क्या होता है? जब व्यक्ति अपने लिए कार्य करता है, इंद्रिय भोग के लिए कार्य करता है,
उसका रिजल्ट होता है बंधन, संसार में बंधन। नारद जी यहां पर कह रहे हैं कि सभी कार्य हमें भगवान की संतुष्टि के लिए करने चाहिए। तो यहां पर भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करने का मतलब क्या होता है कि जिस कार्य के द्वारा भगवान प्रसन्न है, संतुष्ट है, वही कार्य मैं करूं, दूसरे कार्यों को मुझे छोड़ देना चाहिए। यही यहां पर नारद जी राजा प्रचीन बारी को सुना रहे हैं, समझा रहे हैं कि तुम इतने सारे यज्ञ कर रहे हो, ये तुम्हारी संतुष्टि के लिए जरूर है, लेकिन इसके द्वारा भगवान की संतुष्टि नहीं है। तो हमें जो कर्म करने चाहिए वो भगवान की संतुष्टि के लिए करने चाहिए। अन्यथा जो भी हम कर्म करते हैं सब पाप कर्म कहलाते हैं। जो भी कार्य भगवान की संतुष्टि के लिए नहीं है सब बंधन का कार्य बनेंगे। तो ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है नारद जी ने राजा प्रचीन बरही को बताई थी। आगे उन्होंने ये भी बताया कि विद्या का सार क्या होना चाहिए, विद्या का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो कहते हैं कि विद्या का मतलब होता है जिस ज्ञान के द्वारा व्यक्ति जो है भगवान की भक्ति तक पहुंच जाता है, वही उत्तम ज्ञान कहलाता है। अगर मैं कहूं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, लेकिन मेरी भगवान के प्रति कोई भावना नहीं है, आस्था नहीं है, मैं कहता हूं कि कौन भगवान है, कैसा भगवान है, सब कुछ निराकार है, तो मैं किस प्रकार का ज्ञानी हूं। तो विद्या के द्वारा अंत में व्यक्ति जो है इस चरम सीमा पर पहुंचना चाहिए कि उसको भगवत भक्ति की प्राप्ति हो जाए, वो ज्ञान कहलाता है, अन्यथा वो अज्ञान है। तो बड़े सुंदर श्लोक चैतन्य चरितामृत में इस बारे में दिए गए हैं, उसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। वो कहते हैं, ताहारे से बलि विद्या मंत्र अध्ययन, कृष्ण पाद पद में ये कर ये स्थिर मनः। वो कहते हैं विद्या मंत्र अध्ययन, हम लोग मंत्र का जप करते हैं, हम विद्या ग्रहण करते हैं, हम अनेकों शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। तो कहते हैं कि ये सब कब पूर्ण होते हैं, हमारे मंत्रों का फल कब पूर्ण होगा, हमारी विद्या जो हम अर्जन कर रहे हैं वो संपूर्ण कब होगी, हम जो वेदों का अध्ययन कर रहे हैं वो कब पूर्ण होता है। कृष्ण पाद पद में जब भगवान के चरण कमल करये स्थिर मने, जब हमारा मन भगवान के चरण कमलों पर स्थिर हो जाएगा, तो हमें सोचना चाहिए हमारी विद्या पूर्ण हो गई, हमारा अध्ययन पूर्ण हो गया, हमारे मंत्रों का फल हमें प्राप्त हो गया। तो 3 चीजें बता दी, विद्या मंत्र अध्ययन। इन 3 चीजों की पूर्णता कब है, जब इनके द्वारा हमारा मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर हो जाए। तो देखिए कितना सुंदर श्लोक चैतन्य चरितामृत में दिया है। दूसरा श्लोक देखिए क्या कहते हैं, वो कहते हैं दिग्विजय करये विद्यार कार्य नाही, ईश्वर भजिले से विद्या सत्य करे। बड़ा सुंदर श्लोक है, बड़ा समझने लायक है। क्या कह रहे हैं देखिए, दिग्विजय करीबे विद्यार कार्य नहीं, सब जगह जाकर के लोगों को परास्त करना डिबेट के द्वारा, तर्क वितर्क के द्वारा, ये विद्या का कार्य नहीं है। लोग जो है तर्क में लग जाते हैं, वितर्क में लग जाते हैं, श्लोक यहाँ से बोलते हैं, वहाँ से बोलते हैं,
और दूसरे को परास्त करने का प्रयास करते हैं, वेदों में कहा है, चैतन्य चरितामृत में कहा है, ये विद्या का कार्य नहीं है। तो विद्या का कार्य क्या है फिर? तो कहते हैं विद्या का कार्य है ईश्वर भजिले। जिस विद्या के द्वारा हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है, ईश्वर भजिले सेई विद्या सत्य कहे, यही सत्य विद्या है। तो कितना बढ़िया श्लोक है, देखिए। तीसरा एक और श्लोक है चैतन्य चरितामृत में, उसमें भी यही बताया है। ताहारे से बलि धर्म कर्म सदाचार, ईश्वर से प्रीति जन में समस्त सबार। तो क्या कह रहे हैं? ताहारे से बलि धर्म कर्म सदाचार। हम कहते हैं कि मैं बड़ा धार्मिक हूं, हम कहते हैं कि मैं बहुत सारे कर्म कर रहा हूं, हम कहते हैं कि मेरे में सदाचार है, मैं दुराचार नहीं हूं, मैं अच्छे कार्य करने वाला व्यक्ति हूं, सदाचारी हूं। तो कहते हैं कौन सा व्यक्ति धार्मिक कहलाएगा? कौन सा व्यक्ति कहलाएगा कि भाई इसने सारे कर्म पूर्ण किए हैं? कौन सा व्यक्ति कहलाएगा कि भाई ये सदाचारी है? ईश्वरे से प्रीति जन्मे। जिस धर्म के द्वारा, जिस कर्म के द्वारा, जिस आचार के द्वारा भगवान में प्रीति जन्म होती है, भगवान के प्रति प्रेम का जन्म होता है, वो सदाचार, वो धर्म, वो कर्म सबसे महान है। तो बहुत सुंदर श्लोक जो है चैतन्य चरितामृत में इस विषय में दिए हैं। और चौथी बात वो कहते हैं कि हमें ये समझना चाहिए कि सबसे अंतिम लक्ष्य व्यक्ति का जो है भगवान की प्रेम भक्ति की ही प्राप्ति है। तो ये 4 बड़ी महत्वपूर्ण बातें जो है नारद जी राजा प्रचिन बरही से कहते हैं। और आगे और अब क्या बताएंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।